प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में बेचारी भगवान की शिष्या एक बुढ़िया थी। जब बुढ़िया बच्चेपन से भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, वो बुढ़िया बिना पूजा किए हुए कोई कार्य नहीं करती थी और बिना पूजा किए हुए किसी को कुछ देती भी नहीं थी। उसके घर पे दरवाजे पे कोई भिखारी भी आते थे तो बुढ़िया भिखारी को दान पहले नहीं देती थी, पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और मंदिर जाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वो भिखारी को भी दान देती थी। जहां तक के कि बिना पूजा किए हुए अपना पति और पुत्र को भी भोजन नहीं देती थी। गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया प्रतिदिन जाती थी मंदिर में और मंदिर में कहती थी कि हे भगवान, मुझे अन्न देना, धन देना, पुत्र देना, कुल को मेरा रक्षा करना। गुरु भाई बहना, भगवान इसकी पुकार हर दिन सुनते थे लेकिन इसका पूरा नहीं करते थे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, एक झोपड़ी था उसको और उसी झोपड़ी में अपने पति और बेटे के साथ गुजर बसर करती थी। गुरु भाई बहना, इसका बेटा का विवाह हो गया था, बहू घर में आ गई थी। बहू का विवाह का 5 वर्ष हो गया था लेकिन बहू का एक भी संतान नहीं हुआ था। बुढ़िया को रात दिन चिंता लगा रहता था कि सबका बेटा का विवाह हुआ और सबका बहू का संतान हो गया और मेरा बेटा का विवाह हुआ है, मेरा बहू का एक भी संतान नहीं। लगता है मेरा जीवन तो चला जाएगा बिना पोता पोती के देखे। हे भगवान, मेरे पति जो हैं बिस्तर पे हैं, मेरा बेटा जो है निसंतान है और मैं गरीब हूं। भगवान, आपका पूजा तो प्रतिदिन करते हैं लेकिन फल प्राप्त कब होगा भगवान? गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि महाशिवरात्रि का दिन था और बुढ़िया जो थी व्रत रखी थी और व्रत रखी थी, पूरा दिन उपवास थी। उपवास रह के और भगवान के लिए थाल में भांग धतूरा सजाई, गिलास में दूध सजाई, बेल पतई ली और बेल ली। गुरु भाई बहना, रोड़ी, अक्षत, चंदन, पुष्प सब कुछ ली और लेकर थाल में सजाकर और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा के लिए बैठ गई। पूजा के लिए बैठ गई और पूजा करने लगी। पूजा करने लगी, पूजा करके गुरु भाई बहना और मंदिर में तपस्या करने लगी कि हे भगवान, जब तक आज मुझे आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपका पूजा प्रतिदिन करती हूँ, प्रतिदिन जल चढ़ाती हूँ, लेकिन आज के दिन जो भी वरदान मांगते हैं उनका वरदान मिल जाता है, पूरा हो जाता है। तो भगवान, आप पूरा मेरा वरदान नहीं करेंगे? आपको वरदान पूरा करना होगा। गुरु भाई बहना, अब बुढ़िया जो थी हठी मार के बैठ गई, आसन मार के, और जागरण में लग गई। जागरण में लग गई और भगवान के पुष्प चढ़ाते रह गई, अक्षत चढ़ाते रह गई पूजा करके। गुरु भाई बहना, धीरे 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 रात बीतते 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 सुबह हो गया, लेकिन गुरु भाई बहना, बुढ़िया वहां से हिली नहीं, डोली नहीं, उठी नहीं।
चुपचाप पूजा पाठ में लगी रह गई। जब पूजा पाठ में लगी रह गई तो भगवान कहते हैं कि आज तो इसे दर्शन देना पड़ेगा। आज तो ये हठी मार के बैठ गई है, आज इसे दर्शन देने बगैर मुझे कोई गुजारा नहीं है, आज तो दर्शन देना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो थे कैलाश पर्वत पे थे और कैलाश पर्वत से सारा लीला देख रहे थे। कैलाश पर्वत से धीरे धीरे चल दिए और बुढ़िया जहां पूजा कर रही थी उसी जगह पे प्रकट होकर खड़ी हो गए। और प्रकट होकर जब खड़ी हो गए तो बुढ़िया से पूछने लगे कि बोलो, तुम पूरा रात्रि जागरण में हो क्या, तुम्हें नींद नहीं आता है? बुढ़िया डट के खड़ी हो गई और कहती है, महाराज आप, मैं तो आप ही का इंतजार में पूरा रात जागरण में हूं। मैं पूरा दिन उपास था, रात में भी उपास हूं और आपके पूजा में जागरण में हूं। कहने लगे कि देखो, मांगो जो मांगना है सो मांगो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, एक ही वरदान तुम्हें देंगे। गुरु भाई बहना, ये बुढ़िया कहती है, हे भगवान, एक वरदान दीजिएगा तो एक वरदान लेकर क्या करेंगे? एक वरदान लेकर हम क्या करेंगे? एक वरदान में मेरा कैसे पूरा हो सकता है? कहने लगे कि हे जाओ, तुम्हारा घर में बेटा है, बेटा से पूछ लेना, बहू से पूछ लेना, अपने पति से पूछ लेना, अपना मन को भी टिटोल कर देख लेना, उसके बाद मांगना मुझसे वरदान। गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बोली तो क्या कल के दिन आप मुझे दर्शन देंगे? कहते हैं भगवान कि हाँ, हम कल के दिन भी तुम्हें दर्शन देंगे, जाओ घर जाओ। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जो थी, बुढ़िया घर लौटी और घर लौटकर अपने बिस्तर पे पड़े हुए पति से जाकर मिली और कहती है कि हे प्रभु, आज मुझे भगवान मिले थे और भगवान बोले हैं कि तुम्हें एक वरदान देंगे, मैं क्या मांगू? तो गुरु भाई बहना, उसके पति बोले, अरे तुम्हें दिखता नहीं है, मैं बरसों से बिस्तर पे लेटा हूं, पड़ा हूं, मेरे लिए मांग लो। भगवान से जाकर बोलो कि मेरे पति जो हैं चलने फिरने लगें और मेरे पति जो हैं अच्छे ताकतवर बलवान हो जाएं। गुरु भाई बहना अपने पति से बोली, हाँ जी, आपका जैसा कर्तव्य है वैसा आप बिस्तर पर लेटे हैं, ठीक है, सोचेंगे। अपना बेटे के पास बेचारी गई और जाकर बोली बेटे से, बेटा, मैंने शिवरात्रि व्रत किया था, भगवान मुझे मिले थे और भगवान बोले हैं एक वरदान देंगे, भगवान से मैं क्या मांगू? तो गुरु भाई बहना, बेटा बोला, माँ तुम्हें दिखता नहीं है मैं कितना गरीब हूं, मेरा घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहना, बेटा बोला, अन्न धन मांग लेना, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरा सुंदर सा महल बन जाए, मैं झोपड़ी में रहता हूं। बहू के पास गई बुढ़िया, बहू कहती है, माँ जी आपको दिखता नहीं है, मेरा विवाह का 5 वर्ष हो गया, मुझे संतान नहीं हुआ है, आप भगवान से संतान मांगिए मेरे लिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बुढ़िया कहती है, मेरा भी तो नेत्र नहीं है, तो मैं किसके लिए क्या चीज मांगू? गुरु भाई बहना, ओ चल दी अपना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दूसरा दिन जल लेकर जाके जल अभिषेक की और भगवान को चढ़ावा चढ़ाई, बेल पतई का भोग लगाई
और भांग धतूरे पीसकर भगवान के भोग लगा के, फूल अर्पित करके, चंदन लगाई, सादा वाला चंदन, रोड़ी लगाई और उसके बाद पूजा करके भगवान से हाथ जोड़ के विनती की कि हे भगवान, आपने बोले थे कि तुम्हें हम दर्शन फिर से देंगे, तो मुझे आप दर्शन दीजिए महाराज। गुरु भाई बहना, भगवान जब प्रचंड हुए तो बुढ़िया कहती है, भगवान मैं वरदान मांगने के लिए एक ही तैयार हूं। हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि मेरा भंडार भरा रहे और मैं देख सकूं सारा सुख। गुरु भाई बहना, भगवान कहने लगे, अरे बुढ़िया, तू तो एक ही वरदान में सारा चीज मांग लिया, सारा सुख मांग लिया और मैं देख सकूं, तो तू अपना नेत्र भी मांग लिया, अपने पति का सुख भी मांग लिया, पोता बेटा अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ मांग लिया। जाओ एन मस्तु, तुम्हारा घर में जो है सारा सुख मिल जाएगा और तुम देख सकोगी। गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया घर में आई, तो देखती है कि पति बिस्तर से नीचे बैठे हुए हैं और बेटा जो है, बेटा खुश है कि उसका घर में धन भर गया। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का आंख से दिखने लगा और कुछ दिन के बाद बहू बताई कि माँ जी मैं गर्भवती हूं। ऐसा बात सुनकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई और 9वां महीना के बाद बहू के ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। गुरु भाई बहना, एक ही में बुढ़िया चारों के लिए आशीर्वाद मांग ली और भगवान वरदान दे दिए और एक ही बात में 4 वरदान मांगी बुढ़िया और चारों वरदान भगवान पूरा कर दिए। अब बुढ़िया जो थी अपने बहू से बोली कि देखो पुत्री, देखो बहू, तूने शिवरात्रि व्रत कभी मत छोड़ना और शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत, ये जो है महाशिवरात्रि व्रत सभी व्रतों से ऊंचा जो है ये महाशिवरात्रि व्रत है। ये व्रत को जरूरी करना, क्योंकि जो भी महाशिवरात्रि व्रत करते हैं बहू, उसे भगवान अन्न धन लक्ष्मी पुत्र पति नैहर ससुराल सब कुछ भर देते हैं। गुरु भाई बहना, बहू बोली, माँ जी मैं आपका बात कभी नहीं भूल सकता हूं। भगवान तो एक वरदान मांगने के लिए बोले थे, लेकिन आपने तो सारा सुख मांगे और भगवान सारा सुख दे दिए। गुरु भाई बहना, बहू भी व्रत करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी परिवार हैं वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय।